अध्याय 160 हथियारों के लिए आत्माओं को बुलाना। सिगफोर्ड ने अगले कुछ दिनों तक बच्चों को निखारना जारी रखा, जिससे उन्हें निरंतर स्पास के माध्यम से सुधार का एहसास हुआ। जब वे उछल कूद कर बच रहे थे तो उनकी भौहों से पसीना टपक रहा था। धातु की प्रत्येक टक्कर प्रशिक्षण प्रांगण में गूंज रही थी। वे प्रतिभाशाली थे, अपनी गलतियों से तुरंत सीख लेते थे और अगले हमले में उन्हें सुधार लेते थे। प्रत्येक मुकाबला सत्र सटीकता और कौशल का नृत्य बन गया। उनकी चालें हर मुकाबले के साथ और अधिक तरल होती जा रही थी। फिर भी यह एक मज़ेदार अनुभव था। हवा में हंसी और प्रोत्साहन की चीखें गूंज रही थीं। बच्चों के बीच का सौहार्द हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था। हालांकि वे अभी भी उस पर वार करने में सक्षम नहीं थे। सिगफोर्ड एक छाया की तरह आगे बढ़ा, आसानी से उनके वार से बच गया। उसकी आंखें एक निश्चित गर्व से चमक रही थीं। हथियार चलाने के मामले में उनकी नज़र में सबसे कुख्यात ओलिवर और डैनियल थे। उनके प्रहार भयंकर थे, उनकी आंखें केंद्रित थीं, उनके ब्लेड का हर झटका शांत और गणनात्मक बल से संचालित होता था। उन दोनों ने हथियारों का इस्तेमाल ऐसे किया मानो वे अपने अंगों का इस्तेमाल कर रहे हों। उनकी हरकतें हमेशा सटीक और गणनात्मक होती थीं, जिससे उन्हें एक छिपे हुए इरादे का एहसास होता था। सिगफोर्ड उनके संकल्प को समझ सकता था। उनके दिलों में आग उन्हें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित कर रही थी। हो सकता है कि वे उसे एक बार मारने के सबसे करीब हों, इसलिए वह उन दोनों के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतता था। वह उन्हें गहरी नज़र से देखता था, उनकी प्रगति पर ध्यान देता था और चुपचाप उनकी प्रगति की सराहना करता था। 2 सप्ताह तक लगातार दिन रात प्रशिक्षण के बाद उन्होंने उन्हें फिर से हॉल में इकट्ठा किया। हमने काफ़ी प्रशिक्षण लिया है और आप सभी ने भी काफ़ी सुधार दिखाया है। इतने कम समय में इतना सुधार करना आसान नहीं है। आप सभी काफ़ी अच्छे हैं। उसकी आवाज़ स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखों में गर्व स्पष्ट था। आखिरकार वे एक तरह से उनके अनौपचारिक छात्र थे और उन्हें मजबूत होते देखकर उन्हें संतुष्टि महसूस हुई। ये कहते हुए उसने आह भरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके जैसे वरिष्ठ कितने प्रतिभाशाली या शक्तिशाली थे, जूनियर एक दिन उनसे आगे निकल जाएंगे। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए कि आत्माओं का उपयोग करके कैसे लड़ना है, सिगफोर्ड ने कहा, कुछ अप्रत्याशित। आत्माएं, क्या इसका मतलब है? एवलिन बुदबुदाया। उसे सिगफोर्ड ने स्पष्ट रूप से सुना था। ये सही है। हम आपके हथियारों के साथ या उनके अंदर लड़ने के लिए आत्माओं को बुलाएंगे। उनके शब्द समूह के सिर पर बम की तरह गिरे। जैसे ही बच्चों ने उत्साहित नज़रों का आदान प्रदान किया तो कमरा हौंफने और बड़बड़ाहट से भर गया। आत्माएं, वास्तव में ये भयानक रूप से गुस्सा है। डैनियल बहुत खुश हुआ जब उसने जोर से कहा। वह कुछ एड्रेनालाइन चाहता था और यह एकदम सही मौका था। वह किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसकी मुट्ठियां हवा में लहरा रही थीं, उसकी आंखें उत्तेजना से चमक रही थीं। बुजुर्ग, क्या किसी आत्मा को बुलाना बहुत मुश्किल नहीं है? जहां तक मैंने किताबों में पढ़ा है, ऐसा कहा जाता है कि आत्मा के क्षेत्र से जुड़ने के लिए भी आपके पास मजबूत उत्साह और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ग्रंथों के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि आत्माएं कमजोर व्यक्तियों को प्रतिक्रिया देने की जहमत भी नहीं उठाती हैं। अल्फांसो ने अपनी आस्तीन को थोड़ा समायोजित करते हुए कहा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की झलक मौजूद थी। क्या ये सच है? मैं इसके लिए बहुत तैयार था। डैनियल ने भौहें चढ़ा लीं और उसकी ओर देखा, सोच रहा था कि क्या ये सच है। हालांकि उसे खुद पर कोई संदेह नहीं था। वह महज एक रैनकेक ओझा था, जो कि एक ओझा के रास्ते की शुरुआत थी। सिगफोर्ड ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसने चारों ओर उनके चिंतित चेहरों को देखा। उसके होठों पर एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान आ गई। ये वाकई सच है। हालांकि ये केवल अनुबंध बनाते समय स्थायी भावना को बुलाने तक ही सीमित है। इसके बजाय हम किसी आत्मा की शक्ति को अस्थायी रूप से उधार लेने के लिए आंशिक आह्वान करेंगे। यह अपेक्षाकृत आसान है और आप जैसे बच्चों को भी कुछ हद तक इसे करने में सक्षम होना चाहिए। वह एक पल के लिए रुका और उनकी ओर देखा। वे सभी प्रतिभाशाली थे। आमतौर पर कोई बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा। हालांकि
वे भी सामान्य बच्चे नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि वे ऐसा कर सकते हैं। बेशक, ये किसी आत्मा के साथ स्थायी अनुबंध जितना प्रभावी और शक्तिशाली नहीं होगा। यह उसकी तुलना में बहुत हल्का होगा। लेकिन गंभीर परिस्थितियों के लिए अस्थायी रूप से आत्मा की ताकत उधार लेने से भी स्थिति बदल सकती है, उन्होंने कहा। जोड़ा गया, आत्माएं भौतिक प्राणी नहीं हैं। वे केवल आध्यात्मिक रूप में मौजूद हैं। उनकी अपनी ताकत उल्लेखनीय नहीं है। हालांकि हम ओझाओं के रूप में उनकी अधिकांश शक्तियों को बाहर लाने की क्षमता रखते हैं और इस प्रकार हम उनके साथ अनुबंध बनाते हैं। उसने अपनी मेज थपथपाते हुए आगे कहा, आत्माओं को हमेशा राक्षसों और भूतों से नफरत होती है। ये भी एक कारण है कि प्राचीन आत्माएं अपने दायरे से बाहर आने और मनुष्यों को उन्हें पीछे धकेलने में मदद करने के लिए तैयार थीं, भले ही इसके लिए उन्हें अनुबंध करना पड़ा हो। उद्धरण चिन्ह, आत्माएं तत्वों के सबसे करीब हैं। अस्तित्व में प्रत्येक तत्व से संबंधित आत्माएं हैं। तत्व के वाहक खुद को दूसरों की तुलना में अपने तत्व से जुड़ी आत्माओं के प्रति अधिक आकर्षित पाएंगे। हालांकि अभी उत्साहित मत होइए। आत्माएं वे प्राणी हैं जो उन चीजों को देखने में सक्षम हैं जो अधिकांश मनुष्य नहीं देख सकते हैं, जो कि आपका आंतरिक स्व है, उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। अंतरात्मा, वह क्या है? अंबर ने सवाल किया। उन्होंने समझाया, आप कौन है इसका सच्चा सार आंतरिक स्व है। यह आपके विचार, भावनाएं और आपके अस्तित्व का मूल है जो आपको अद्वितीय बनाता है। जबकि हम अक्सर दूसरों से अपना असली रूप छिपाते हैं, आत्माएं इस आंतरिक स्व को स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। वे आपके वास्तविक स्वरूप, आपकी ताकत, कमजोरियों और यहाँ तक कि आपके बारे में भी समझते हैं। छिपी हुई इच्छाएं, धिक्कार है। यह मेरी गोपनीयता का उल्लंघन है, डैनियल ने सदमे में कहा। कमरे में हंसी गूंज उठी, तनाव थोड़ा कम हो गया। वैसे भी, जैसा कि मैं कह रहा था, आत्माएं बहुत नकचरी प्राणी होती हैं, इसलिए यदि आपको कोई बुद्धिमान आत्मा मिलती है, तो बातचीत करते समय उनके साथ अपनी गति मिलाएं, जो बहुत दुर्लभ है, उन्होंने सरलता से कहा। बड़े, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। क्या हम पहले ही शुरू कर सकते हैं? डैनियल ने कराहते हुए पूछा। धैर्य रखो, भाई, हम शुरू करने जा रहे हैं। सिगफोर्ड की कठोर नज़र ने डैनियल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और वह अपनी सांसों में बुदबुदाने लगा। सिगफोर्ड ने भौहें चढ़ा ली और उसे सख्ती से डांटा, जिससे वह अपनी सीट पर सिकुड़ गया। मेरे पीछे आओ, उन्होंने अपने पीछे बच्चों के समूह को पुराने माउंटेन हॉल के प्रवेश द्वार तक ले जाते हुए कहा, वही स्थान जहां वे तब थे जब वे अभी अभी आए थे। सिगफोर्ड नीचे झुका और अपनी उंगली जमीन की ओर बढ़ा दी, विशेष रूप से फर्श पर खाली स्याही से खींची गई एक रूनिक सन्नी की ओर। कहानी खत्म, अलविदा।